चलिए बात करेंगे हरियाणा की। बात हम करेंगे आदमपुर की परीक्षा की, क्योंकि इस समय आदमपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर मतदान की प्रक्रिया जारी है और साथ ही मतदाताओं का जो उत्साह है वो भी सातवें आसमान पर देखा जा सकता है। तो आदमपुर सीट पर विधानसभा का उपचुनाव इस समय चल रहा है। बड़े बड़े दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। वहीं आम जनता मुद्दों के हाथ कहीं ना कहीं मुद्दों को लेकर यहां पर प्रचार करती। जिस तरीके से प्रत्याशी मैदान में उतरे थे तो मुद्दों के आधार पर वोट की अपील भी यहां पर उनसे की गई थी। तो ऐसे में मुद्दों के आधार पर भी यहां पर वोट देने का सिलसिला जारी है। तो वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से प्रत्याशी लगातार ये कहते नजर आए थे, एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाते भी नजर आए थे, वो भी कहीं ना कहीं यहां पर देखा जा रहा है। और सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है और शाम 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी। बड़ी खबर आपको हम बता दें, हरियाणा की आदमपुर सीट पर उपचुनाव, जहां आदमपुर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। शाम 6 बजे तक मतदान होगा और करीब 1,71,000 वोटर्स जो कि मतदान कर रहे हैं। आदमपुर सीट पर 22 उम्मीदवारों की किस्मत पर दाव है। किस्मत दाव पर यहां पर लगी है। और साथ ही बीजेपी के प्रत्याशी हैं भव्य बिश्नोई, कांग्रेस के उम्मीदवार जयप्रकाश, सुनैलो के उम्मीदवार कुरुराराम और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सतेंद्र सिंह। 6 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। और साथ ही आपको ये जानकारी दे दें कि मतदान का सिलसिला सुबह से ही शुरू हो गया है और लोगों में बहुत उत्साह यहां पर देखा जा रहा है। तो बहुत सारा उत्साह है आम जनता में, मतदाताओं में। साथ ही सीएम मनोहर लाल की ओर से ट्वीट भी किया गया और ट्वीट के जरिए लोगों से अपील की गई है, मतदाताओं से अपील की गई है कि आप मतदान केंद्रों पर पहुंचे, अपने मत का इस्तेमाल करें। और हमारे संवाददाता भी लगातार मैदान में डटे हुए हैं आप तक पल पल के अपडेट पहुंचाने के लिए। और ये कहना गलत नहीं होगा, वर्चस्व की लड़ाई लड़ी जा रही है। और हमारे संवाददाता विकास भी हमारे साथ सुबह से बने हुए हैं। तो चलिए विकास के पास चलते हैं, विकास से जानते हैं। विकास, तो कुल मिलाकर यहाँ पर जहाँ मतदान का सिलसिला जारी है, आम जनता यहाँ पर पहुंच रही है, लेकिन ये आपसे जानना चाहेंगे कि क्या यहाँ पर वोटों के आधार पर विरासत की लड़ाई कहीं ना कहीं ज्यादा देखी जा रही है या फिर मुद्दों को लेकर वोट किया जा रहा है? दीपशिका, ये शायद हरियाणा की नहीं, देश की सबसे इकलौती ऐसी सीट होगी जहां पर भजनलाल परिवार वर्सेस अदर्स होता है। ये इकलौती ऐसी सीट है जहां भजनलाल परिवार का दबदबा रहा है पिछले 54-55 सालों से। और जो सामने होता है, यानी कि जो कुलदीप बिश्नोई या भजनलाल परिवार के समर्थक हैं वो इनके साथ जाते हैं और जो इनके खिलाफ हैं वो सामने कोई मजबूत उम्मीदवार उनको दिखता है तो उसकी तरफ जाते हैं। अब रही बात साख की विरासत को बचाने की, तो देखिए तीसरी पीढ़ी है। एक पंच से चौधरी भजनलाल ने अपने करियर की शुरुआत की थी, सरपंच बने, पार्षद बने, उसके बाद विधायक वो यहाँ से बने और फिर तो वो लगातार यहाँ से विधायक ही बनते गए। केंद्र में मंत्री रहे, हरियाणा में मंत्री रहे, आदमपुर नहीं फरीदाबाद से भी सांसद का चुनाव जीते, करनाल जाकर चुनाव लड़ा, वहाँ से जीते। तो उनकी लोकप्रियता का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि वो किस तरह के, किस कद के नेता थे। केंद्र सरकार में भी उनकी अच्छी खासी हिस्सेदारी, भागीदारी थी। इंदिरा गांधी के करीबी थे, राय मशवरा करती थी इंदिरा गांधी जब भी कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन पॉलिटिक्स में आती थी। यानी कि जब इंदिरा गांधी को लगता था कि अब चीजें उनके पास से बाहर जा रही है, कंट्रोल से बाहर जा रही है, तो भजनलाल ऐसे इकलौते शख्स थे जिनसे वो सलाह मशवरा करती थी और चीजों को कंट्रोल करती थी। हरियाणा की राजनीति में उनको पीएचडी कहा जाता है। बहुत बार इस तरह के उदाहरण उन्होंने पेश किए। कई बार जब उनकी सरकार पर घास गिरने लगी तो वो पूरे 75 के 75 विधायकों के साथ, जब वो रात को सोए थे तो दूसरी पार्टी में थे, लेकिन जब वो सुबह उठे तो कांग्रेस के वो मुख्यमंत्री थे। तो इस तरह के उदाहरण भजनलाल के लिए दिए जाते हैं। इस इलाके के अंदर करीब 30,000 नौकरी उन्होंने दी है
पढ़े लिखे तो बहुत लग जाते हैं, लेकिन अनपढ़ लोगों को भजनलाल ने यहाँ पर नौकरियां दी है। ये बहुत हैरान करने वाली बहुत बड़ी बात है। कोई ऐसा नहीं कर सकता है जो भजनलाल जी ने इस इलाके के लिए किया था। वो वोट बैंक है, वो उनके साथ है, लेकिन क्योंकि पिछले 26 साल से 1996 के बाद यहाँ का प्रतिनिधित्व नहीं रहा है, सरकार में हिस्सेदारी नहीं रही है, तो वो लोग आदमपुर का जो विकास चाहते हैं या फिर जो कुलदीप बिश्नोई के एंटी हैं, वो लोग दूसरी तरफ हैं, तो मुकाबला टाइट है। ऐसा नहीं है कि एक तरफा भाई अब तक जो होता है वैसा रहेगा। इस बार कांग्रेस ने बहुत अच्छी तरीके से चुनाव को मैनेज किया है, अच्छे तरीके से चुनाव को लड़ा है और 6 तारीख को नतीजे स्पष्ट करेंगे। हो सकता है कि बहुत करीबी बिल्कुल विकास, तो अब ऐसे में देखना होगा कि आम जनता, जो आदमपुर की जनता है, वो क्या कुछ फैसला सुनाती है। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे और लगातार दर्शकों को पल पल के अपडेट हम दे रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का। तो आदमपुर विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव हो रहा है। मतदान की प्रक्रिया जारी है। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई थी और शाम 6 बजे तक मतदान चलेगा। और लगातार जो मतदाता यहां पर पहुंच रहे हैं उनमें काफी ज्यादा उत्साह भी देखा जा रहा है। और चलिए आपको हम दिखाते हैं, जब कुलदीप बिश्नोई मतदान करने के लिए पहुंचे थे, सुबह 7 बजे मतदान के लिए पहुंचे थे कुलदीप बिश्नोई, साथ में उनकी पत्नी रेणुका बिश्नोई भी उनके साथ ही, भव्य बिश्नोई भी यहां पर पहुंचे थे, साथ ही उनकी बहन और उनकी जो दादी हैं वो भी यहां पर पहुंचे, उन्होंने अपने मत का इस्तेमाल किया। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, सुबह से पल पल की अपडेट आदमपुर की परीक्षा को लेकर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। करीब 1,71,000 वोटर्स हैं जो अपने मत का इस्तेमाल करेंगे और 22 प्रत्याशी जो मैदान में उतरे हैं उनकी किस्मत का फैसला भी करेंगे। बहुत खुशी महसूस हो रही है और अब आदमपुर की जनता से मेरी प्रार्थना है कि अपने बुराई की पहचान करें और आदमपुर के उज्जवल भविष्य के लिए अपना वोट जरूर डालें। ये तीसरी पीढ़ी का चुनाव एक तरह से, और लगातार तमाम तरह के लोग आरोप लगा रहे थे, तमाम तरह की बातें कर रहे थे, तो अब किस तरह की उम्मीद आपको? एग्जाम तो दे दिया। देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि तीसरी पीढ़ी से हारने का रिकॉर्ड जयप्रकाश बनाएगा। पहले चौधरी भजनलाल जी से हारा, फिर मुझसे हारा, भव्य से हारेगा और आदमपुर हल्का फिर से एक बार उन्नति के पथ पे। बिश्नोई साहब, आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत लगा रखी है। दिल्ली का हाल पॉल्यूशन से बेहाल है, लेकिन यहाँ सीएम साहब आए थे, पंजाब सीएम आए थे, तीसरे उम्मीदवार की क्या यहाँ स्थिति है? देखिए, बुरा हाल रहेगा, जमाना जब्त के हालात मुझे उनके लगते हैं, लेकिन मुकाबला एक तरफा है और कांग्रेस पार्टी को हम धूल चटाने का काम इस बार। हमने लगातार देखा कि जेपी लगातार ये कहते नजर आए, वो कह रहे थे कि बाहरी उम्मीदवार है, आप यहाँ रहने वाले नहीं है, आप यहाँ की सेवा नहीं करने वाले हैं। आपका क्या जवाब है? 56 साल से जो परिवार यहाँ रहा हो, अगर वो भी उनको दिख रहा है तो उनको अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। मैं सोचती हूँ कि हमें का यह सवाल है कि उसे आदमपुर का जो परिवार 56 साल से हमारे उसकी सेवा करने का सौभाग्य भव्य को प्राप्त है। ये जो विरोधी आरोप लगा रहे थे कि आप यहाँ रहने वाले नहीं है, आप यहाँ से बाहर जाएंगे, इस बार कहीं ना कहीं आदमपुर की जनता बदलाव चाहती है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, विरोधियों से ये पूछा कि ये पिछली दफा कौन से सन में आई? 2009 के बाद आज उनको आदमपुर याद आई और कांग्रेस पार्टी 10 साल सत्ता में थी, तब आदमपुर की याद नहीं आई उन्हें। मैं तो आभार प्रकट करता हूँ आदमपुर की महान जनता का, छत्तीस बरादरी के मेरे परिवार का, जिन्होंने पूरे चुनाव में मुझे इतना आशीर्वाद और प्यार दिया है और मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं पूरी ईमानदारी के साथ अपना कर्तव्य निभाऊंगा। मुझे भरोसा है कि मुझे उनका आशीर्वाद आ जाएगा। मेरा सौभाग्य है कि मुझे मौका मिला भजनलाल जी के बराबर बॉडी बनाने का। मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है, उसको पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा और बात रही सेवा की निष्ठा के साथ नई सोच लेकर आगे बढ़ेगा। चुनाव से पहले एक मैनिफेस्टो भी आपकी तरफ से जारी किया गया था, वो भी तमाम वोटर्स के बीच आपने रखा। जी बिल्कुल, उस मैनिफेस्टो को भी इम्प्लीमेंट करूंगा मैं आशीर्वाद मिलेगा। तो जो प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं उनकी ओर से जीत का दम जरूर भरा जा रहा है, लेकिन देखने वाली बात तो यही होगी कि आदमपुर की जनता किसका साथ देती है। और इसी के साथ चलिए बड़ी खबर का भी हम रुख कर लेते हैं। आदमपुर उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। आदमपुर में 9 बजे तक 10.50% मतदान हो चुका है। तो देखिए, ये सुबह का जो मतदान फीसद है वो ये शाम 6 बजे तक मतदान होगा। तो यानी कि काफी ज्यादा जो संख्या में मतदाता हैं बाहर निकलेंगे और अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। मतदाताओं में खासा उत्साह जरूर देखा जा रहा है। करीब 1,71,000 वोटर्स इस समय मतदान कर रहे हैं। आदमपुर सीट पर 22 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी हुई है और उनकी किस्मत का फैसला करेंगे 1,71,000 वोटर्स।
और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता विकास हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, तो देखिए उत्साह जरूर हम दिखा रहे हैं वोटर्स का, जो 9 बजे तक के मतदान फीसद में भी सामने आ चुका है। 10% से ज्यादा अभी तक मतदान 9 बजे तक हो चुका है। देखिए, बिल्कुल उत्साह की एक तस्वीर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये बहुत तारीफ के काबिल। आपके शायद पैरों पे दर्द है, ऑपरेशन हो रखा है। तो इन मुद्दों को लेकर आपने मतदान किया? मुद्दे तो आदमपुर के विकास के लिए? विकास के लिए है सारा। अच्छा, चलिए शुक्रिया। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्साह कितना है। और ये स्पेशल एक व्यवस्था की गई है जिस बूथ पर मैं मौजूद हूँ। कुछ वॉलंटियर्स हैं, उन्होंने इस तरह की जो व्हील चेयर्स हैं 2-4 रख रखी हैं। जो लोग चलने में असमर्थ हैं उनको ये पोलिंग बूथ तक लेकर जा रहे हैं और वापस छोड़कर भी आ रहे हैं। तो तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई है। 10% मतदान, यह आंकड़ा वाकई में हैरान करता है। पहले 1-1.5-2 घंटे की ये आंकड़े हैं। अब तक क्या होता था कि 5 से 6-7% तक वोटिंग होती थी, लेकिन क्योंकि ये उपचुनाव है तो इसके तो नतीजे इसी तरह के होने हैं। आप जब शाम होगी तो आप देखना कि जो पिछली बार 2019 में, 2014 में, 2009 में जो चुनाव हुए थे, वो आंकड़े शायद आज टूटते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उपचुनाव में पूरा डबल जोर लगता है। जो आम चुनाव होता है उसके अलावा डबल जोर लगता है। और यही वजह है कि इतनी भीड़ मैंने नहीं देखी है दीपशिका। पीछे भी बहुत सारे चुनाव मैंने कवरेज की है। आप देखिए, एक मेला सा लगा हुआ है यहाँ पर, जिस बूथ पर मैं हूँ एक मेला सा लगा हुआ है। और इतनी भीड़ मैंने इस तरह नहीं देखी है कि इतनी सुबह में लोग इतना बढ़ चढ़कर वोटिंग के लिए आ रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए एक अच्छे संकेत हैं, शुभ संकेत हैं, और आदमपुर के लिए भी अच्छे संकेत हैं कि लोग अच्छी खासी संख्या में वोटिंग करेंगे। जीते कोई भी, वो अलग मसला है, लेकिन वोट अपना डालना बहुत जरूरी है। और खबरें अभी तक भी लगातार पिछले 20 दिन से ये अपील कर रहा है कि आपका वोट बहुत अहम है, आप अपना वोट जरूर डालिएगा। कहीं ना कहीं सियासत का गढ़ भी है जो आदमपुर वो रहा है। तो ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे, जो वोट डाले जा रहे हैं क्या साख की लड़ाई के आधार पर है या विकास की आवाज के आधार पर? दीपशिका, कुछ चीजें दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा। हरियाणा की राजनीति में 3 लाल हुए हैं, चौधरी बंसीलाल, चौधरी भजनलाल और चौधरी देवीलाल। तीनों ही लालों के नाम पर अब उनके जो आगे की पीढ़ियां हैं वो राजनीति कर रही है। आदमपुर वो हलका है जहां पर देवीलाल, स्वर्गीय चौधरी देवीलाल भी अपनी किस्मत आजमाने आए थे। बहुत बड़े कद के नेता थे वो, किसान मसीहा थे वो, लेकिन वो भी हार गए थे आदमपुर से। उसके बाद वो राजनीति इतनी करारी उनको ये हार लगी कि उन्होंने राजनीति छोड़ के वो अपने पैतृक गांव चौटाला चले गए थे कि मुझे राजनीति नहीं करनी है। 2 जगह से वो उस वक्त चुनाव लड़े थे, एक महम से लड़े थे, एक आदमपुर से लड़े थे, वो हार गए थे। बंसीलाल के बेटे सुरेंद्र सिंह भी आदमपुर से चुनाव लड़े थे, उनको उतारा गया था, लेकिन वो कद भी शायद छोटा पड़ गया भजनलाल परिवार के सामने, उनको भी हारना पड़ा। जयप्रकाश 2000 में यहाँ चुनाव लड़े, 6000 सबसे करीब आए कोई, वो जयप्रकाश थे। 6000 के मार्जिन पर ले आए थे हार जीत के अंतर को। लेकिन उसमें एक अलग बात ये थी कि क्योंकि इलेक्शन में अक्सर ऐसा होता है, एक प्रत्याशी को ऐसा उतारा गया था जिसका निशान, क्योंकि उस वक्त कुलदीप बिश्नोई हरियाणा जनहित कांग्रेस के निशान पर लड़ रहे थे चुनाव, और ठीक हूबहू वैसा ही एक निशान रोड रोलर का था, वो भी उसमें अंकित था। तो 27,000 वोट वो रोड रोलर वाला शख्स ले गया था, जिसको शायद 5 से 10 वोट नहीं आने थे। असल मायने में वो 33,000 की जीत थी भजनलाल परिवार की, लेकिन उसको रिप्रेजेंट ऐसे किया गया कि 6,000 से कुलदीप बिश्नोई परिवार जीता है। अब सियासत की सारी चीजें मैंने आपको समझाई है कि क्यों ये गढ़ रहा है, राजनीति का केंद्र रहा है। इस आदमपुर हलके ने राज सुख भोगा है बहुत लंबे वक्त तक। हरियाणा के सबसे लंबे वक्त तक सीएम रहने वाले चौधरी भजनलाल थे, लेकिन क्योंकि हरियाणा में जातिवाद, क्षेत्रवाद की राजनीति होती आई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आरोप लगते रहे कि उन्होंने झज्जर, सोनीपत, रोहतक से बाहर निकलकर नहीं देखा। अगर देखा होता तो आदमपुर में इस तरह की स्थिति नहीं होती। आदमपुर भी बराबरी का हकदार था।
दूसरे अगर आप ओम प्रकाश चौटाला की राज्य की बात करें तो सिरसा के अंदर यूनिवर्सिटियां खोली गई, विद्यापीठ खोली गई, तमाम जो सुख सुविधाएं थी वहां पर शिफ्ट कर दी गई। आदमपुर की बात करें तो आदमपुर में जब भजनलाल जी सीएम थे तो यहाँ के लोगों ने भी बहुत इतनी सारी यहाँ पर ग्वार गम की फैक्ट्रियां थी, इतनी सारी फैक्ट्रियां थी, एक तहसील होते हुए भी बहुत मायने वो चीज़ रखती है। एक जिले के अंदर इतनी सुविधाएं नहीं होती है। हर एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी भजनलाल जी ने हिसार को दी, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी गुरु जम्बेश्वर, और तो और हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो एशिया की सबसे बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसका एक पार्ट, उसकी एक शाखा यहाँ से 7 किलोमीटर एक गाँव पड़ता है सदलपुर, जो मैंने आपको बताया कि बहुत बड़ा गांव है, 13-14 हजार वहाँ वोट हैं उस गांव के बिल्कुल। और यही वजह है विकास की यहाँ पर मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। और अभी तक 9 बजे तक की बात करें तो 10% से ज्यादा मतदान हो चुका है और ये संख्या और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। विकास, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। तो आदमपुर की परीक्षा पर महा कवरेज हमारी जारी रहेगी। फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का।